शुरू में संत मलुकदास नास्तिक थे। उन्हीं दिनों की बात है। उनके गांव में एक साधु आकर रुक गए। प्रतिदिन सुबह सुबह गांव वाले साधु का दर्शन करते और उनसे रामायण सुनते। एक दिन मलुकदास भी पहुंचे। उस समय साधु ग्रामीणों को राम की महिमा बता रहे थे। राम दुनिया के सबसे बड़े दाता हैं। वे भूखों को अन्न, नंगों को वस्त्र और आश्रयहीनों को आश्रय देते हैं। साधु की बात मलुकदास के पल्ले नहीं पड़ी। उन्होंने तर्क किया, क्षमा करें महात्मन, यदि मैं चुपचाप बैठकर राम का नाम लूं, काम नहीं करूं, तब भी क्या राम भोजन देंगे? अवश्य देंगे, साधु ने विश्वास दिलाया। यदि मैं घनघोर जंगल में अकेला बैठ जाऊं, तब भी राम भोजन देंगे? साधु ने उत्तर दिया, हाँ। बाबा मलुकदास को ये बात लग गई। पहुंच गए जंगल में और एक घने पेड़ के ऊपर चढ़कर बैठ गए। चारों तरफ ऊंचे पेड़ थे, कटीली झाड़ियां थी, जंगल दूर दूर तक फैला हुआ था। धीरे धीरे खिसकता हुआ सूर्य पश्चिम की पहाड़ियों के पीछे छुप गया। चारों तरफ अंधेरा फैल गया। सारी रात बैठे रहे। दूसरे दिन दूसरे पहर घोर सन्नाटे में मलुकदास को घोड़ों की तापों की आवाज़ सुनाई पड़ी। वे सतर्क बैठ गए। थोड़ी देर में चमकदार पोशाकों में कुछ राजकीय अधिकारी उधर आते हुए दिखे। वे सभी पेड़ के नीचे घोड़ों से उतर पड़े। लेकिन ठीक उसी समय जब एक अधिकारी थैले से भोजन का डिब्बा निकाल रहा था, शेर की भयंकर दहाड़ सुनाई दी। दहाड़ का सुनना था कि घोड़े बिदक कर भाग गए। अधिकारियों ने पहले तो स्तब्ध होकर एक दूसरे को देखा, फिर भोजन छोड़कर वे भी भाग गए। मलुकदास पेड़ से ये सब देख रहे थे। वह शेर की प्रतीक्षा करने लगे, मगर दहाड़ का शेर दूसरी तरफ चला गया। मलुकदास को लगा राम ने उसकी सुन ली, अन्यथा इस घोर जंगल में भोजन कैसे पहुंचता। मगर मलुकदास तो मलुकदास ठहरे। उतरकर भला भोजन क्यों करने लगे? तीसरे पहर के लगभग डाकुओं का एक दल उधर से गुजरा। पेड़ के नीचे चमकदार चांदी के बर्तनों में विभिन्न व्यंजनों के रूप में पड़े हुए भोजन को देखकर वे ठटक गए। डाकुओं के सरदार ने कहा, भगवान की लीला देखो, हम लोग भूखे हैं और इस निर्जन वन में सुंदर डिब्बों में भोजन रखा है। आओ पहले से इससे निपट लें। डाकू स्वभावतः शक्की होते हैं। एक साधु ने सावधान किया, सरदार, इस सुनसान जंगल में भोजन का मिलना मुझे तो रहस्यमय लग रहा है। कहीं इसमें विष ना हो, तब तो भोजन लाने वाला आसपास कहीं छिपा होगा, पहले उसे तलाशा जाए। सरदार ने आदेश दिया। डाकू इधर उधर बिखेरने लगे। तब तक एक डाकू की नज़र मलुकदास पर पड़ गई। उसने सरदार को बताया। सरदार ने सिर उठाकर मलुकदास को देखा तो उसकी आंखें अंगारों की तरह लाल हो गईं। उसने घुड़क कर कहा, अरे दुष्ट, भोजन में विष मिलाकर तू ऊपर बैठा है, चल नीचे उतर। सरदार की कड़कती आवाज़ सुनकर मलुकदास डर गए, मगर उतरा नहीं। वहीं से बोला, व्यर्थ दोस्त क्यों मरते हो? भोजन में विष नहीं है, ये झूठा है। सरदार के एक साथी ने कहा, पहले पेड़ पर चढ़कर इसे भोजन कराओ, झूठ सच का पता भी चल जाता है। आनन फानन में 3-4 डाकू भोजन का डिब्बा उठाए पेड़ पर चढ़ गए और छोड़ा दिखाकर मलुकदास को खाने के लिए बेबस कर दिया। मलुकदास ने भोजन कर लिया, फिर नीचे उतरकर डाकुओं को पूरा किस्सा सुनाया। डाकुओं ने उन्हें छोड़ दिया। इस घटना के बाद वे पक्के भक्त हो गए। गांव पहुंचकर मलुकदास ने सर्वप्रथम जिस दोहे की रचना की वह आज भी प्रसिद्ध है। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। आपको मलुकदास जी, संत मलुकदास जी की एक कहानी, ये कथा कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल धार्मिक चमत्कार को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।